नमस्कार। बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे पर एक तरह से खुशी लौट आई है। अभी हम लोग जिला अतिथि गृह के पास मौजूद हैं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं के यहाँ हुजूम उड़ा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है एक तरह से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का काम करेगा। कारण कि अभी आए थे जो पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी आए थे, उनका पहला आगमन था। मंत्री बनने के बाद वो पहली बार यहाँ पहुँचे हुए थे। जिस तरह से उनका स्वागत हुआ उस स्वागत को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में रोहतास जिला में विकास के एक नए आयाम स्थापित होंगे और उस आयाम को स्थापित करने में ऐसे ही कार्यकर्ता सहभागी बनेंगे। कारण कि जिस तरह से इन लोगों के द्वारा लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रोहतास जिला में क्या कुछ काम अभी बाकी है, क्या किस तरह से काम करना है, और उसी काम को गिनाने और उनके स्वागत करने के लिए सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये जदयू के वरीय जो जिला प्रवक्ता हैं रिंकू जी, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। कारण कि महागठबंधन की जो सरकार बनी है, पहले ये लोग एनडीए के साथ थे, अब महागठबंधन में आ गए हैं। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं रिंकू जी? जो अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है उसे क्या कुछ बदलाव दिखेगा आने वाले समय में? नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ही बिहार देश को दिशा दिखाती है। आज जो महागठबंधन बना है उसको पूरा देश में पूरा मजबूती आ गई है। चारों बगल देख रहे हैं मुख्य माननीय हम लोग के नेता, सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में चल रही है, और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, और जो महागठबंधन का स्वरूप लिया है वो आप देख रहे हैं कि बिहार से ही पूरे देश में इसके लेकर इसका 2024 में जो चुनाव होगी उसमें भाजपा कहीं अता पता नहीं रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो झूठ का सहारा लेकर आज विगत 8 वर्षों से राज कर रहे हैं देश पर, और देख रहे हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार कहीं से कहाँ पहुंच गया। और हम लोग के सम्मानित नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चौमुखी विकास के प्रगति पर है। और आज देख रहे हैं पंचायती मंत्री हमारे भाई मुरारी गौतम जी का भव्य स्वागत हुआ रोहतास जिला में, और आगे इनके नेतृत्व में रोहतास जिला में ही नहीं पूरे बिहार में एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे मुरारी गौतम भाई। ये आशंका जताई जा रही है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, आप लोग महागठबंधन के साथी बन चुके हैं, विकास पर असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि राशि जो वहाँ से मिलनी है हो सकता है राशि में कटौती की जाए, क्या लग रहा है उससे असर पड़ेगा कुछ? देखिए, यही श्लोक कहता है। आज हमारे सरकार 17 वर्ष हो गया, 17 वर्ष में हो गया तो मात्र 8 साल ही हम एनडीए के साथ में रहे। 8 साल और बाकी समझ जाइए 9 साल हम एनडीए के साथ नहीं थे, और फिर भी सरकार हमारी थी। और विकास देख रहे थे कितना हो रहा था। रोड, बिजली, पानी, ये सब माननीय नीतीश कुमार जी के पुरुषार्थ से और सोच से, और जो उनका प्रोग्राम है, जो रोड मैप है, उसके बदौलत विकास हुआ है। और 8 साल से ही मात्र हम लोग एनडीए के साथ हैं। और ये विकास 8 साल की नहीं है, ये 15 साल की विकास है। जो यूपीए के सरकार में भी जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 10 साल तक, उस समय भी हम लोग का सरकार था यहाँ पर, और उस समय भी विकास देख रहे थे कि आप हो रहा था। बिहार का विकास कहीं बाधा नहीं रहेगी। देखिए, जिस तरह से ये जदयू के प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता हैं, जिस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास की जो रफ्तार है वो अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और ये कहना लाजमी है। कारण कि जिस तरह से चूँकि 13 में जिस तरह से अलग हुए थे, उसके बाद जो 17 में गठबंधन बना, उस बीच में जो कार्य हुए उसको लेकर लगातार ये कोशिश की गई कि किसी तरह से जो आरोप लगते हैं जंगल राज का, उस आरोप से किसी तरह से अपने आप को अलग किया जाए। हमारे साथ ये पप्पू पटेल जी हैं जो जदयू के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जो एकदम बारीकी से नज़र रखते हैं, राजनीति में बदलाव जो होते हैं उस पर बारीकी से नज़र रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आरोप लगाया जाता है या ये भय दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो राजद है उस पर जो जंगल राज का जो आरोप लगा था, आप लोग राजद के साथ आ गए हैं, क्या वो दिन फिर वापस आने की संभावना व्यक्त की जा रही है? देखिए, अब जंगल राज आने का तो कोई संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। ये जंगल राज उत्पत्ति भाजपा के लोगों ने किया है। और एक बात मैं आपको बता दूं और आपको याद दिला दूं कि जंगल राज तभी होता है जब हम उनके साथ नहीं होते हैं। जब हम उनके साथ होते हैं तो जंगल राज खत्म हो जाता है। यानी कि आप गंगा जल हैं कि नाली का पानी भी आप में गया तो वो गंगा जल हो गया, और हम नाली के पानी हैं कि गंगा जल भी इसमें डाल दो तो नाली का पानी हो जाएगा। ये भाजपा वालों की उत्पत्ति है। वो डराने के काम करते हैं। उनका तो सिर्फ काम ही यही है कि जो डरता है उसको डरा दो, जो बिकता है उसको खरीद लो। देखिए, अभी झारखंड का भी पोजीशन देखिए, तो भाजपा वाले का सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये उनका
वैचारिक जो है ना स्तर गिर गया है। अच्छा, जैसे ही कहा जा रहा है कि भाजपा से कोई अलग हो रहा है या भाजपा को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, ईडी, सीबीआई, ये सब एजेंसियां जो हैं पीछा करना शुरू कर रही हैं, उसके लिए आप लोग कितना तैयार हैं? अरे ये तो हमारे डिप्टी सीएम ने कह ही दिया है कि भाजपा के 3 जमाई, ईडी, आईटी और सीबीआई। तो आप जान लीजिए कि छापामारी भी वही होता है जब उनका सरकार नहीं होता है, तो लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। और डराता कौन है? याद करिए इतिहास, जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं थे और उन्होंने भी कहा था कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आज सीबीआई का सदुपयोग हो रहा है, आज भी दुरुपयोग हो रहा है। और ये जानने का, समझने का चीज़ है। आज हम महागठबंधन के लोग इतना मजबूत हो गए हैं कि वोट के बल पे हमसे नहीं जीत सकते हैं। आज वोट के बल पे कोई नहीं जीत सकता है। सिर्फ डरा धमका के और गड़बड़ी करके, ईवीएम में गड़बड़ी करके ही चुनाव जीत सकते हैं और अपना सत्ता काबिज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो मंत्रिमंडल में जगह मिली है रोहतास के विधायकों को, उसे कितना संतुष्ट है? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। देखिए, एक दलित चेहरा है, एक अति पिछड़ा का चेहरा है, एक माइनॉरिटी से चेहरा है और एक सवर्ण जाति से है। शाहाबाद, पूरे शाहाबाद से कितना भौगोलिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बैलेंस करने का काम किया गया है। यही हमारा न्याय के साथ विकास का प्रारूप है और हम इसको आगे लेके चलेंगे। देखिए, जिस तरह से बता रहे हैं, हालांकि सत्ता परिवर्तन का सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी को मिला है तो कांग्रेस को मिला है, कारण कि 19 विधायक और 2 मंत्रिमंडल में जगह मिली है और वो भी पंचायती राज मंत्री का पद मिला है जो मुरारी प्रसाद गौतम है। 62 में चेनारी विधानसभा का गठन हुआ था, उसके बाद से दूसरे विधायक हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लगातार चेनारी क्षेत्र को उपेक्षित किया गया और उपेक्षा का आरोप लगता भी रहा है। लेकिन इस बार जो महागठबंधन की जो सरकार बनी, उसके बाद से जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और जो खुशी है, खासकर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी है, वो उसका एक अलग मतलब है, कारण कि मुरारी प्रसाद गौतम को एक जगह मिली है। देखिए, राजद के जिला अध्यक्ष हैं गिरिजा चौधरी जी, कितना खुशी है आपको? ये परिवर्तन जब हुआ है उसको लेकर कितना खुश हैं आप? सवाल है यह कि बिहार में ही नहीं, देश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सारा देश का दृष्टिकोण जो है, नज़र जो है बिहार पर है और बिहार ही नरेंद्र मोदी के विरोध में विकल्प देने जा रहा है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है और जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं, उनमें सब में खुशी है कि हमारा सरकार आ गई, अब हम लोग का कुछ कल्याण होगा। और वास्तव में जो अंतिम पंक्ति में है, हम सरकार जो है उसी का डेवलपमेंट करेगी, साथे साथे सबको लेकर के डेवलप करेगी। असली परिवर्तन है, देश में परिवर्तन होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने बोल दिए हैं कि भाजपा 2024 का चुनाव देखे और विकल्प दिया जा रहा है देश को नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में। और 2024 में जैसे बिहार से खत्म हो गया भाजपा, 2024 में नरेंद्र मोदी भी देश से खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, राजद सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, 79 शायद एमएलए हैं। इसके बाद में भी मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नहीं मिलना, कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा कुर्बानी दी गई है सत्ता के लिए। सवाल है कि भाजपा को हटाने के लिए हम लोगों ने अपने तरफ से त्याग किया है और नीतीश कुमार को सेंटर में विकल्प दे रहे हैं कि चलिए आप सेंटर की राजनीति कीजिए। और वहाँ अगर सेंटर में जाते हैं नीतीश कुमार तो ऑटोमेटिक तेजस्वी प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री 2024 में हो जाएंगे। जिस तरह से अभी हत्या का दौर शुरू है, कल बेलाढ़ी के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, क्या जंगल राज वापस आने वाला है फिर? ये नहीं, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है भाजपा की ओर से। अगर उनके साथ सरकार बनती है तो मंगल राज हो जाता है और अलग होते हैं तो जंगल राज यही लोग करते हैं। इनका यही दुष्प्रचार है यह, और कुछ है नहीं। राजद के जिलाध्यक्ष हैं, जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा काज किया गया, अकेले अपने दम पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया, वो शायद कोई नहीं कर सकता है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा समझा गया कि इस व्यक्ति में दम है और इस व्यक्ति के बदौलत बिहार का विकास किया जा सकता है। कारण कि अकेले दम पर बिहार के सबसे बड़ी पार्टी होने का, क्योंकि भाजपा कहा जा रहा है कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके बाद भी अगर यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अपने बल पर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ विमल जी हैं जो राजद के यूथ के ये हैं, लगातार फेसबुक पर कमेंट करते रहते हैं।
क्या लग रहा है, आप कितना अपने आप को सुरक्षित, कितना विकसित होते हुए देखना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सरकार बनने से पूरे बिहार वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है महागठबंधन की सरकार बनने से। और हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने बिहार के हित में किसी, आप उप मुख्यमंत्री का चर्चा किए थे मेरे अध्यक्ष जी से कि उप मुख्यमंत्री क्यों बने। उप मुख्यमंत्री बनने की मतलब था कि बिहार के लोगों की विकास के लिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है और पूरे देश में सत्ता परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी है। और जो ये जो आप बार बार जंगल राज वगैरह की बात करते हैं, ये कोई शब्द नहीं है, ये तो एक गोदी मीडिया ये कहा जाता है और गोदी मीडिया के द्वारा ये शब्द का उत्पत्ति हुआ है। जबकि जंगल राज कहाँ शब्द है, कहीं हम लोग नहीं पढ़े हैं, कहीं भी किताब में आप पढ़े हो जंगल राज। हम लोग आज इतना पढ़े, मतलब ग्रेजुएशन किए, MA किए, लेकिन कहीं हम लोग को जंगल राज जैसा शब्द कहीं पढ़। नरसंहार का दौर देखने को नहीं मिला है राजद के कार्यकाल में? नरसंहार की दौर उस समय नहीं थी। क्या कहेंगे? उस समय गरीबों की उत्पत्ति हो रही थी और गरीबों की संघर्ष हो रहा था। नहीं, संघर्ष ये तो जो भी हुआ वो दुर्भाग्य कहा जाएगा। ये जो है नरसंहार, कौन इतने नरसंहार हुए, उसको उसी के आधार पर ये कोर्ट का टिप्पणी है। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि बिहार में जंगल आ गया था। गोदी मीडिया पर जो आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई। कोर्ट की कहीं भी एक शब्द दिखा दीजिए, कोर्ट की डिसीजन में जंगल राज शब्द दिखा दीजिएगा तो जो कहिएगा वो हम तैयार हैं। कोर्ट का ये कहीं कोर्ट की भाषा ये है, ये नहीं है जंगल राज। कोर्ट की कोई जस्टिस की भाषा नहीं है, ये तो एक तैयार किया गया नया शब्द है जंगल राज। जबकि मंगल राज को ही लोग जंगल, जिसमें गरीबों की उत्पत्ति हुई, जिसमें किसी वर्ग के गरीब हो, जो बोलना सीखे, चलना सीखे, उसी को लोग जंगल राज कहते हैं। तो कहने दीजिए, गरीब समझ रहे हैं। आज आप घूम रहे हैं ना पूरे बिहार में, सासाराम में तो घूम रहे हैं, आप गांव-गांव में घूमिए कि बिहार के गरीबों में कितनी खुशी है इस सरकार के गठन होने से। 2005 से भी पहले घूमते थे क्या? आप स्टेशन से सुरक्षित आ जाते थे यहाँ पर? सासाराम जमाना होता था तो रात्रि बस चलती थी यहाँ पर आपको घर तक पहुँचाने के लिए। नीतीश कुमार की देन है कि सुशासन जो 2005 के बाद जो बदलाव हुआ है उसके पीछे नीतीश कुमार का देन है। 2005 से पहले की स्थिति आप बताइए क्या है? 1 मिनट आपको हम बता रहे हैं कि 1989 में जब समाजवादियों की सरकार स्वर्गीय VP सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह के नेतृत्व में बनी, और 1989 में जब उन्होंने मंडल कमीशन लाया और मंडल कमीशन के तहत जो लोग वंचित थे उनको जो सरकारी नौकरी मिली, वो उनकी जो शिक्षा में उत्थान हुआ। आज जितने भी आप देख रहे हैं कि जितना करप्शन, जितना भी ये क्राइम कम है, उस 1989 के VP सिंह के मंडल कमीशन के दिन है कि लोग शिक्षित हुए, नौकरी पाने लगे। तो जिसके घर में नौकरी हो जाएगी वो क्राइम क्यों करेगा? जब जहां बेरोजगारी बढ़ेगी, ये जो भी थोड़ा बहुत अभी आप देख रहे हैं, जो भी ये भी बिहार से मिट जाएगा। ये केंद्र सरकार की देन है कि बिहार में इतने बेरोजगार लोग हो गए हैं कि उन छिटपुट घटनाएं होती है, जबकि मेरी सरकार इस पर जो भी घटना हुआ है उस पर कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगा। देखिए, जिस तरह से इन लोगों के द्वारा गिनाने का कार्य किया जा रहा है, हालांकि ये माने या न माने 2005 से जो पहले स्थिति थी वो सब लोग जान रहे हैं। नीतीश कुमार के द्वारा 2005 में जब सत्ता ग्रहण किया गया उसके बाद से जो परिवर्तन हुआ, जिस तरह से आज आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे नीतीश कुमार का योगदान है और उसे भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे साथ एक मुखिया जी हैं, देखिए महासचिव हैं और मुखिया जी हैं, जो लगातार इस तरह से इस उम्मीद से इस बार उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम मुखिया हैं और सरकार बनी है तो हो सकता है कि जो विकास की रफ्तार है पहले से ज़्यादा हो जाए। मुखिया जी, आप तो मुखिया बने, इसके बाद सत्ता भी परिवर्तन, आपकी सरकार भी बन गई, धौड़ान का कितना विकास करेंगे आप? पहले तो आपको धन्यवाद है हमारे तरफ से। हमारे जो सरकार गठबंधन की बनी है, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव को उनको धन्यवाद देते हैं कि जो भी नया यहाँ मंत्री बने हैं उनको भी हमारा सोच है कि जो मंत्री बने हैं बहुत विकास करेंगे। हम महागठबंधन बनने से जितना छूट जाते हैं सबको ताकत आई है, काम बढ़िया विकास होगा। धन्यवाद। सबके जहन में एक उम्मीद है, वो उम्मीद अभी भी कायम है। देखिए, ये राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं और ये क्या मानते हैं, जिस तरह से आज राजद के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत कुछ हमारे पीरियड में किया गया और बहुत कुछ किया भी जाएगा। आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार का शासन अगर बिहार में नहीं होता तो क्या जो बदलाव अभी दिखाई पड़ रहे हैं वो बदलाव दिखाई पड़ते हैं आपको? देखिए, नीतीश कुमार के राज में बदलाव जो हुआ है ये तो सच्चाई कि उनके राज में बदलाव हुआ है। अब रह गई बात कि टिप्पणी करने के बाद ये सारा का जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जंगल राज उठा रहे हैं, तो ये तो गाली दे रहे हैं बिहार की जनता को कि यहाँ जानवर रहते हैं और हम राज करते हैं। जंगल राज का मतलब कि जंगल में जानवर हैं, इंसान तो है नहीं, आई जानवर के राजा हैं। इस तरह के भाषा का प्रयोग नफरत भरा प्रयोग है।
हम तो कह रहे हैं कि मोदी के राज में लोगों ने कुत्ता खाया, मीडिया ने तो नहीं दिखलाया। कोरोना में हजारों लाखों लोग पैदल चल के मर गए हैं, अभी पाकिस्तान को दिखलाते रह गए कि देखिए पाकिस्तान भूखा मारा, और तुम्हारे लोग हमारे लोग कुत्ता खाते रह गए, खा रहे सड़कों पर, और जंगल आज अब दिखला रहे हैं। इनका काम ही है अपने ऐप को बचाने के लिए नफरत का पैगाम देते हैं और दो भाइयों को लड़ाते हैं। इनके पास कुछ नहीं एजेंडा है। और सुन लीजिए, इस मुल्क में जितनी भी दिशाएं दिखलाई गई, जितना भी इंकलाब आया है बिहार से आया है, चाहे वो गांधी हो, जेपी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, इनका हटना तय है। और सारे सेकुलर लोग देश के आज फिर एक मुत्तहद हो चुके हैं, और आने वाला वक्त नीतीश कुमार को लाल किला पर देखेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 1990 से लेकर 2005 तक की सरकार रही है राजद की, उसमें कोई 5 उपलब्धि गिना दीजिए आप। देखिए, आप भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उधर से प्रभावित हैं, बार बार आप इसी सवाल को कर रहे हैं। उनकी कमी को बताकर, हमारे मुंह से निकलवा कर अब हम लोग को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, तो बात अलग है। आप भी वही सवाल कर रहे हैं जो गोदी मीडिया नहीं, उनका बताइए। ये बातें देखिए, सब में कुछ ना कुछ कमी रही है, खूबी रही है, समझ लीजिए। लेकिन जब हम लोग साथ मिलकर चलेंगे तो बिल्कुल अच्छा ही नजर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब लोग उस दौर को भुलाना चाह रहा है। 1990 से लेकर 2005 तक जो कुछ हुआ उसको भुलाने की कोशिश राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। कारण कि जो दाग लगे हैं, राजद के कार्यकाल में जो दाग लगे हैं, उसको धोने की कोशिश लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा की जा रही है। चुनाव में बाकायदा लालू प्रसाद यादव की पोस्टर भी, जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे, उस पर उनकी तस्वीर भी हटा दी गई थी। उसका संकेत था कि राजद के द्वारा, राजद कार्यकाल में जो कुछ हुआ उसको हम लोग हटाने या जो भी गलतियां हुई हैं उसे भुलाने की कोशिश की जा रही है। और उसी कोशिश के तहत तेजस्वी प्रसाद कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य रंग भी ला रही है। आज जिस तरह से नीतीश कुमार बढ़कर उन्हीं के कार्यकाल में, जैसे 13 हुआ, इसके बाद 17 में विच्छेदन हुआ, फिर 2022 में फिर गठबंधन होता है, और उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान तेजस्वी प्रसाद यादव जी का रहा है। कारण कि जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, उसके बाद से लोगों में एक उम्मीद है कि इस नौजवान के द्वारा बिहार का विकास किया जाएगा, और उस विकास का जो रफ्तार, विकास की जो रफ्तार होगी, वो न केवल नीतीश कुमार के विकास की गाड़ी को और आगे लेकर जाएगी, बल्कि लोगों के दिलो दिमाग पर बिहार की छवि जो है एक अलग बनाने की कोशिश होगी। जिला अतिथि गृह से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।